सुप्रभातम। धर्मांध औरंगजेब के जघन्य अत्याचारों से सारा पंजाब थर्रा उठा। औरंगजेब के तमाम जुल्मों के बाद भी सिखों के 90 गुरु, शहीदों के सरताज गुरु तेग बहादुर सिंह ने इस्लाम धर्म का स्वीकार नहीं किया। आग बबूला औरंगजेब ने उनका शीश काटने का हुक्म जारी किया। उनके शिष्यों के भी सर कटवाने के आदेश दिए गए। शिष्यों में से एक थे भाई मतीदास, जिनके शरीर को क्रूरतापूर्वक दिल्ली के रास्तों में काट कर टुकड़े करने के आदेश औरंगजेब ने जारी किए। इस दिन से भाई मतीदास के कुटुंबियों को सम्मानपूर्वक भाई कह के संबोधित किया जाने लगा। सिद्धांतों पर मर मिटने वाले पूर्वजों के परिवार में वीर भाई बाल मुकुंद का जन्म 1885 में झेलम जिले के चकवाल गांव में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा चकवाल गांव में ही संपन्न हुई। बाल्यावस्था में ही भाई ऐसे लोगों के संपर्क में आए थे जो अनन्य देशभक्त थे। ऐसे लोगों में तापसी महाराज मुख्य थे। भाई जी अपने चचेरे भाई परमानंद जी के साथ उनके अखाड़े में जाया आया करते थे। अंग्रेजों के अत्याचारों के प्रतिरोष तापसी महाराज के मुख से वे अक्सर सुना करते थे। भाई के हृदय में भी किशोर अवस्था में ही अंग्रेज रोष अंकुरित हुआ। अपने जीवन का होम करके अपने आप को देश के लिए मिटाने के लिए वे प्रतिबद्धित हो गए। चकवाल गांव की प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा हेतु वे लाहौर गए, जहां उन्होंने बीए एवं बीटी की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा के पश्चात ऐबटाबाद में एंग्लो संस्कृत स्कूल में वे अध्यापक करके नियुक्त हो गए, किंतु कुछ ही दिनों में अध्यापन कार्य छोड़कर वे देश सेवा कार्य में जुट गए। सर्वप्रथम लाला लाजपत राय जी के साथ उन्होंने अछूतोद्धार एवं उनकी उन्नति के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन उनका रुझान क्रांति कार्य की ओर था। अंग्रेजों के अत्याचारों के प्रति उनके मन में रोष की आंधियां उठ रही थी। इन्हीं दिनों सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता श्री रास बिहारी बोस ने पंजाब का दौरा किया। उन्हें भाई जी जैसे समर्पित एवं अनुभवी नेता पंजाब के कार्य क्षेत्र के लिए उचित लगे। लाला हरदयाल जी के अमेरिका जाने के पश्चात भाई जी दिल्ली गए और मास्टर अमीरचंद की प्रेरणा से विप्लवी कार्य में सातत्य से योगदान देने लगे। दिल्ली में अनेक क्रांतिकारी नेताओं के संपर्क में वे आए। नौकरी छोड़कर अपना पूरा समय क्रांति की ज्वाला जगाने में भाई जी जुट गए। भाई जी को विवाह बंधन में बांधकर उनके जीवन को मोड़ने के लिए उनके परिजन तुले ही थे। ज्यों त्यों करके माणीगांव के रूपवती कन्या राम रखी के साथ भाई जी का विवाह कर दिया गया, पर विवाह का बंधन उनके पैरों को बांध ना सका। उनके पग तो भारत माता के पैरों की बेड़ियां तोड़ने के लिए ही उत्सुक थे। दिल्ली में भाई और अवध बिहारी प्रतिदिन हजारों छोटी छोटी पुस्तिकाएं एवं पर्चे बांटने का काम करते थे। दिल्ली, देहरादून, कसौली, अंबाला, फिरोजपुर, लाहौर आदि नगरों में जनता को ही नहीं, फौजी छावनियों में भी ये पर्चे बंटते थे। पर्चों में बड़ी जोशीली भाषाओं में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत के भाव भरे रहते हैं। खुफिया विभाग के बड़े बड़े अधिकारी छापने वाले, बांटने वालों की खोज में थे, लेकिन उन्हें
कोई भी सुराग नहीं मिला। इन्हीं दिनों सरकार ने दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की। 23 दिसंबर 1912 को वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने बड़ी धूमधाम के साथ हाथी पर बैठकर दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली तो सजाई गई थी। चांदनी चौक दिल्ली से जब वाइसरॉय का जुलूस गुजर रहा था तो एकदम वाइसरॉय के करीब बड़े जोर से बम का धमाका हुआ। सारा वातावरण भयभीत हो गया। लोगों में तो खलबल मच गई। उठने वाले धुएं के बबूले में लोग एक दूसरे को देख तक नहीं पा रहे थे। सारे वातावरण में स्तब्धता छा गई। वाइसरॉय के अंगरक्षक की मृत्यु हो गई। वाइसरॉय बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसके बाद लगातार लाहौर, सिलहट, मौलवी बाजार अनेक जगह बम फटने की घटना हुई। अंग्रेज सरकार की तो नाड़ी ही सटक गई। शेष कथा भाग अगली कड़ी में। अंग्रेज सरकार को समाप्त करने के लिए मृत्यु का कफन बांधकर स्वातंत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखने वाले वीर भाई बाल मुकुंद को कोटि कोटि प्रणाम।